गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, संजीव वर्मा अगेन आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई जोश के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 आप स्क्रीन में देख सकते हैं। A ray of light is sent along the line x minus 2y plus 5 is equal to 0. Upon reaching the line 3x minus 2y plus 7 is equal to 0, the ray is reflected from it. Find the equation of the reflected ray. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रे है लाइट का। अगर ध्यान से देखिए, एक लाइट रे ऐसे गई और यहाँ पे एक सरफेस हुआ और सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो चूंकि हमारा जो इंसिडेंट रे का इक्वेशन है वो दिया है x minus 2y plus 5 is equal to 0, और जो सरफेस रे का इक्वेशन दिया हुआ है जिसपे सरफेस से पड़ रहा है वो 3x minus 2y plus 7 is equal to 0 है। हमें क्या है, जो रे रिफ्लेक्टेड हो रही है सरफेस से, उस रे का इक्वेशन हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रे है लाइट का ये है x minus 2y plus 5 is equal to 0 के अलोंग है, ठीक है। इसका स्लोप फॉर्म में जब हम y is equal to mx plus c के फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास जो इसका स्लोप आएगा वो आएगा 1/2, इस इंसिडेंट रे का जो स्लोप है, ठीक है। अब उसके बाद जो सरफेस लाइन का जो स्लोप होगा, अब अगर इसको y = mx + c के फॉर्म में चेंज करेंगे आप, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा आपका 3/2, ठीक है, 3/2 होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं और इंसिडेंट रे की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है नॉर्मल का। तो नॉर्मल क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो चूंकि हमारा सरफेस लाइन का इक्वेशन 3x minus 2y plus 7 is equal to 0 है और इसका जो स्लोप है 3/2 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -2/3 होगा। और दूसरी चीज ये है कि इस जो सरफेस लाइन है और ये जो इंसिडेंट रे है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वो आएगा -1 and 2, एक्स कोऑर्डिनेट होगा -1 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा 2। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1, किसका फॉर्मूला है, वो है इक्वेशन ऑफ द लाइन। और यहाँ पे हम क्या निकाले, हम यहाँ पे निकाले नॉर्मल का इक्वेशन। तो हमारे पास नॉर्मल का जो इक्वेशन निकलेगा 2x + 3y - 4 = 0, ठीक है। एक यहाँ से निकल गया। अब क्या है कि जो मान लेते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका जो स्लोप है m है, तो नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, इनमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो एंगल नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच होता है वही सेम एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच होता है। तो अब हमें, क्योंकि हमने अननोन मान लिया है रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप को, और बाकी हमें नॉर्मल का स्लोप पता है और इसका पता है, इंसिडेंट रे का स्लोप पता है, तो अब उसके बाद जो फॉर्मूला लगाएंगे m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, ठीक है। उस फॉर्मूलों को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास m की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 1/2 और 29/2। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि इसमें से कौन सा हम ले, 1/2 ले, 29/2 ले। तो अगर हम 1/2 लेते हैं, सपोज कीजिए 1/2 लेते हैं, तो 1/2 ये है क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच अगर 1/2 के स्लोप लेकर देखते हैं कितना एंगल बनता है, वही एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो स्लोप होता है उसकी इक्वल होना चाहिए, और वो वैल्यू 1/2 पे नहीं आएगी, वो आएगी 29/2 पे। यानी कि यहाँ पे जो इसमें एक्सप्रेशन में क्लियर नहीं बताया गया है, हाउ एवर m इज नॉट इक्वल टू 1/2, ये किस लिए हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया वो उसी कारण से हुआ है। सो दैट रिफ्लेक्टेड लाइन का जो इक्वेशन होगा y - 2 = 29/2 ब्रैकेट x + 1, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तक स्टूडेंट तक पहुंचाए। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। आपका शिक्षक संजीव बनवाल, आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।